Hello there, good morning, good afternoon, good evening, my dear friends. Welcome to my channel, The Morning Man Abroad. हसीम भारद्वाज आपका होस्ट दोस्त। यह है एक और थाईलैंड वीडियो जिसके अंदर मैं बहुत ही ज़रूरी और एसेंशियल चीज़ों के बारे में आपके साथ बात करना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है थाईलैंड की वीडियोस को लेके, और उसके लिए मैंने डिसाइड किया है कि आई मस्ट चेंज द कोर्स ऑफ माय वीडियो मेकिंग नाउ। यूजुअली हम ट्रैवल अपडेट्स न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं कुछ हट के आपके साथ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। इनफैक्ट और आने वाली वीडियोज़ के अंदर भी मैं करूँगा आपके साथ। ओके, तो बने रहें, बी देयर एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। इस वीडियो में हम बात करने लगे कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में, थाईलैंड में कैसी रहती हैं चीज़ें, खासकर 3 प्रोविंसेस के बारे में, मेजर प्रोविंसेस के बारे में हम बात करेंगे। ऑफ कोर्स सबका फेवरेट बैंकॉक, पटाया एंड फुकेट। ओके, अब जितने भी प्राइस मैंने निकाली हैं, रिसर्च करके जो निकाली हैं, ये 2022 की प्राइस हैं ऑलमोस्ट। और मैं ये नहीं कहता कि एग्जैक्टली आइटम टू आइटम आपको चीज़ें बैठेंगी इस वक्त पड़ेंगी। इसके प्राइस हमेशा वेरी कर सकती है और हर जगह एक डिफरेंट प्राइस आपको देखने को मिलती है एक सिटी के अंदर, खासकर जो टूरिस्टी कंट्रीज़ हैं या सिटीज़ हैं। और इसके अलावा कन्वर्जन रेट का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है चीज़ों पे, तो प्राइस वेरी कर सकती है। लेकिन आपको इस वीडियो के थ्रू अंदाज़ा मिलने वाला है, एक एस्टिमेट मिलने वाला है कि जितने भी दिनों के लिए आप जाएँ, चाहे आप 4 दिन के लिए जाएँ, आप चाहे 10 दिन के लिए जाएँ, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि पर डे आपकी कॉस्ट क्या बैठती है। हम उन चीज़ों के बारे में बात करने लगे हैं जो एक ट्रैवलर के लिए एसेंशियल होती हैं, ज़रूरी होती है, उसकी सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होती है जब वो अब्रॉड ट्रैवल करता है। ठीक है, उसको सामने रखते हुए हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि मील्स की कॉस्ट कितनी पड़ेगी, फ्रूट वेजेस की कॉस्ट कितनी पड़ती है, बेवरेजेस की कितनी पड़ती है, एल्कोहल की कितनी पड़ती है, रेंट कितना है मंथली, कौन सा सिम कार्ड लेना चाहिए, कौन सा आपको ट्रैवल कार्ड लेना चाहिए, ये सब चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं इनफैक्ट। ठीक है, इस वीडियो के अंदर, तो इस वीडियो को ज़रूर आप देखें। हट के मैंने ये वीडियो बनाई है और आने वाले टाइम के अंदर बहुत सी वीडियोस जो हैं अब हट के ही बनेंगी थाईलैंड के रिलेटेड गाइस। सो प्लीज़ सपोर्ट दिस चैनल, सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो। लेट्स गो। और गाइज, तो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ ये प्रेजेंटेशन जो मैंने एक छोटी सी बनाई है आप लोगों के लिए। कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में हम बात करने लगे और इसकी कॉपी PDF फॉर्मेट में आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू, विच इज़ www.thewandingman.in। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं और यहाँ पे आप देखें कि मील की कॉस्ट कितनी पड़ती है अगर आप किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, बजट रेस्टोरेंट में खाते हैं। तो बैंकॉक में भाट में कितने की पड़ेगी और आईएनआर में कितने की पड़ेगी, पटाया में कितने की पड़ेगी, आईएनआर में कितने की पड़ेगी, फुकेट में कितने की पड़ेगी, आईएनआर में कितनी पड़ेगी, राइट। तो जैसे आप मील देखें बजट रेस्टोरेंट में थाईलैंड में 70 भाट का पड़ सकता है, 156 के अंदर आप खाना खा सकते हैं आईएनआर के अंदर। 100 भाट का आपको खाना पड़ेगा अगर आप एक इनएक्सपेंसिव रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, मैं ये कहूँगा 223 रुपये का आपको पड़ेगा और 278 रुपये का आपको मिनिमम पड़ेगा फुकेट के अंदर। फिर मील फॉर 2 पीपल, 2 लोग अगर साथ में खाते हैं तो 1000 भाट का आपको खर्चा पड़ सकता है, मतलब कि कुछ 2230 रुपये के आसपास अप्रॉक्सीमेटली आपका बिल बन सकता है किसी रेस्टोरेंट में खाते हैं, एक डिसेंट से रेस्टोरेंट में अगर आप डाइनिंग करते हैं। पटाया में देखेंगे तो आपको पड़ेगा 1784। फुकेट में आप खाएंगे तो आपको मिनिमम 2 बंदों का कॉस्ट पड़ेगा 1984। फिर देन मैकडोनल्ड्स वगैरह में आप कॉम्बो मील लेते हैं, फैमिली मील लेते हैं तो आपको 424 रुपये के पड़ते हैं बैंकॉक में तकरीबन, और 446 के भी हैं पटाया में और 557 के हैं फुकेट के अंदर। ठीक है, और अगर आप मिल्क की बात करें, अगर आप लेते हैं मिल्क तो 124 रुपये 1 लीटर का पड़ता है बैंकॉक में, 131 का पड़ता है पटाया में और 123 का पड़ता है कम से कम फुकेट में। अब ये जो भी मैं कॉस्ट आपको बता रहा हूँ ये एक एस्टिमेटेड कॉस्ट है, तो ज़रूरी नहीं है कि 124 रुपए का ही आपको मिल्क पड़ेगा बैंकॉक में, ऊपर नीचे वेरी कर सकता है, बट वट एवर इट इज़ ये आपके सामने है। वाइट ब्रेड अगर आप लेते हैं तो आपको पड़ती है 136 की, 89 का आपको पटाया में पड़ता है ब्रेड का कॉस्ट और 102 आपको पड़ता है फुकेट के अंदर। एग्स की अगर बात करें तो आप देख सकते हैं प्राइस। तो मेरा आइडिया ये है कि आपको मैं ये बताऊँ, बाइफिकेट करूँ आपके लिए कि जो आपके लिए डेली नीड्स की चीज़ें हैं। ठीक है ना, आगे चलते हैं। फ्रूट्स, जैसे आप बीच में ट्रैवल करते हैं, आपके पास टाइम नहीं होता, आप डाइनिंग नहीं कर पाते कहीं पे, आपको मन नहीं करता करने का, तो आप फ्रूट्स कैरी करते हैं। तो जैसे कि जो बेसिक चीज़ें आप खाते हैं जैसे एप्पल्स, बनाना, ऑरेंजेस, 1 किलो का जो रेट है आप देख सकते हैं कि बैंकॉक में कितने का पड़ेगा, पटाया में कितने का पड़ेगा, फुकेट में कितने का पड़ेगा। सेम गोस फॉर बनाना एंड ऑरेंजेस इन बैंकॉक, पटाया एंड फुकेट। सारे प्राइस पढ़ के दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि एनी हाउ ये फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आगे चलते हैं। अगर अल्कोहल की बात करें, डोमेस्टिक बियर आपको बैंकॉक में 178 की पड़ती है एक बॉटल,
156 की आपको वही चीज़ जो है पटाया में पड़ सकती है, और INR के अंदर बात कर रहा हूँ, और फुकेट के अंदर जो आपको 115 की पड़ सकती है। इंपोर्टेड बियर भी जो है थोड़ी हायर साइड पे है, आप देख सकते हैं। तो बैंकॉक में 335 की पड़ सकती है कि इंपोर्टेड बियर आपको, 268 की पड़ सकती है आपको पटाया में, और 191 की पड़ सकती है आपको फुकेट के अंदर। बॉटल ऑफ वाइन, ठीक है, तो सिगरेट्स के पैकेट कितने के पड़ते हैं ये भी आप कॉस्ट यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा बेवरेजेस की अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, जैसे कि आप कोक, पेप्सी लेते हैं, जूस लेते हैं, कॉफ़ी लेते हैं, राइट, तो कॉफ़ी की कॉस्ट कितने की पड़ती है आप देख सकते हैं। मिनिमम 155 रुपये की आपको कॉस्ट पड़ेगी बैंकॉक में, INR की बात कर रहा हूँ फिर से, और पटाया में पड़ेगी 112 की, और फुकेट में वही चीज़ आपको पड़ेगी 197 की कॉफ़ी। ओके, कोक एंड पेप्सी की बात करें तो 39 की पड़ती है, 71 की पड़ती है पटाया में, और फुकेट में पड़ती है 56 रुपीज़ की। पानी की अगर बात करें और 1.5 लीटर पानी की बॉटल की बात करें तो वो भी प्राइस आपके सामने यहाँ पे दी है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, और यहाँ पे एक वन वे टिकट मतलब लोकल ट्रांसपोर्ट की बात करूँ, जैसे कि आप बैंकॉक में ट्रैवल करते हैं BTS के थ्रू, तो मिनिमम टिकट BTS की आपको, अगर आप कार्ड नहीं बनवाते तो आपको पड़ता है कुछ 40 भाट का या 44 भाट का, ठीक है। वन वे टिकट की बात हो रही है तो 100 रुपये का आपको टिकट पड़ेगा। पटाया में आप फेरीज चलती हैं जैसे, तो फेरीज जो यूजुअली एक बंदे का 10 भाट लेती हैं, 22 रुपये पड़ गया या 23 रुपये कन्वर्जन रेट के हिसाब से जो भी बनता है। फुकेट के अंदर आप जैसे 30 भाट लेते हैं तो 66 रुपीज़ का आपको वन वे जो है डिस्टेंस जो भी आप कवर करेंगे वो आपको पड़ेगा मिनिमम। मंथली पास लेते हैं तो आपका 2899 का पड़ता है जैसे कि मिनिमम, और 1338 का पड़ेगा आपको पटाया में, और फुकेट का मेरे पास डेटा नहीं है, बट एनीवेज ये है। एंड देन टैक्सी स्टार टैरिफ कितना लगता है, मिनिमम 35 भाट होता है। 1 किलोमीटर का जो टैरिफ है वो आपको 45 भाट का पड़ता है लगभग बैंकॉक में, और सेम गोस फॉर पटाया 16, 50 और 35 भाट का आपको पड़ता है। तो आप ये भी देखें, ज़रूर देखें, अगर आप वेट कराते हैं टैक्सी को तो कितना डिमांड आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वो है कुछ 180 थाई बाट बैंकॉक में, मतलब कि 401 रुपये का आपको पड़ सकता है मिनिमम अगर आप वेट कराते हैं टैक्सी को। ओके, एनीवेज गाइस, इसे ज़रूर देखना है। आगे चलते हैं, मंथली रेंट के बारे में बात करते हैं, खासकर जो लोग होटल में नहीं रहना चाहते, किसी अकोमोडेशन में रहना चाहते हैं, वहाँ लेके रहना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो एक बेडरूम का जो कॉस्ट है सिटी सेंटर के अंदर, ऑफ कोर्स बैंकॉक जैसी जगह के अंदर आपको पड़ता है 43,650। पटाया में आपको वही पड़ेगा 30,221 का। फुकेट में आपको मिनिमम पड़ेगा 24,530 का। ओके, अपार्टमेंट अगर आप एक बेडरूम लेते हैं कह लीजिए सिटी सेंटर के अंदर, तो आपको ये जो है कुछ 22,746 का पड़ सकता है, और पटाया में 18,398 का पड़ सकता है, और 22,754 का आपको पड़ सकता है फुकेट के अंदर। अपार्टमेंट अगर आप 3 बेडरूम का लेने जा रहे हैं सिटी सेंटर के अंदर, तो आपको जो है ये सिटी सेंटर के अंदर अगर आप लेते हैं तो आपको प्राइसेस जो हैं सामने दे रखी हैं, आप देख सकते हैं। अपार्टमेंट अगर आप सिटी सेंटर से बाहर लेते हैं तो कितने की पड़ेगी वो भी आपके सामने है। ओके, तो ज़रूर रेफर करें इसे भी। फिर आगे डेटा प्लान्स की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आती हैं, इसमें से कुछ प्लान्स हैं जो मैंने शॉर्टलिस्ट करके रखे हैं। इनके 3 मेजर सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वहाँ पे, ट्रू मूव, DTAC एंड AIS। काफ़ी लोग DTAC भी रिकमेंड करते हैं और काफ़ी AIS भी करते हैं, लेकिन ट्रू मूव भी करते हैं लोग। बट एक्चुअली जो आइडियल पैकेज है आपके लिए, जो मुझे लगता है कि आपके लिए सही रहेगा, अगर खासकर आप 15-16 दिनों के लिए जा रहे हैं या उसके विद इन 7 डेज़ आप रिटर्न कर रहे हैं, तो ये ट्रू मूव का एक पैकेज है 4G 5G 3G वाईफाई। 100 भाट का कॉल क्रेडिट मिलता है आपको। खासकर कॉल क्रेडिट का मतलब ये हो गया कि अगर आप ट्रू मूव नेटवर्क पे ही किसी और को कॉल करते हैं और आपको फ्री कॉल मिनट्स मिलते हैं, ठीक है ना। 16 दिन का ये है आपके लिए पैकेज, और 15 गिग्स का आपको इसमें डेटा बैलेंस मिलता है। इसकी प्राइस है 299 थाई बाट, और आपको कन्वर्ट करके देखेंगे तो 666 का आपको ये मिनिमम पड़ेगा प्लान। ओके, इसके अलावा और भी 2 प्लान्स हैं, आप उन्हें भी ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपको 1 दिन का चाहिए, 16 दिन के लिए चाहिए या 30 दिनों का चाहिए। ओके, DTAC की अगर बात करें यहाँ पे, तो जो पहला प्लान है वो मैं रिकमेंड करता हूँ, और जो कि काफ़ी आइडेंटिकल है अगर आप देखें ट्रू मूव के प्लान के साथ। ये भी 4G 5G 3G वाईफाई नेटवर्क के लिए फ्रेंडली है। 15 भाट का जो है बाय डिफ़ॉल्ट कॉल क्रेडिट मिलता है आपको 8 दिनों के लिए। ये सफिशिएंट है, मतलब एक आइडियल है आपके लिए। अनलिमिटेड आपको यहाँ पे मिलता है डेटा बैलेंस, तो ये एक अच्छा प्लान है, खासकर अगर आप 1 हफ्ते के लिए जा रहे हैं सिर्फ। और इसकी प्राइस आप देख लीजिए कि ऑलमोस्ट सेम है,
299 थाई बाट और सेम प्राइस पड़ती है एज़ कम्पेयर टू ट्रू मूव। बट क्योंकि मैंने ट्रू मूव यूज़ किया है पहली बार भी और 2 बार भी यूज़ किया है, तो मुझे नेटवर्क उनकी कनेक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने नहीं ट्राई किया डीटैक, लेकिन फिर भी जो मैं रिकमेंड करता हूँ डीटैक में से, वो आपको पहला प्लान करता हूँ, क्योंकि खासकर आप 1 हफ्ते के लिए ट्रैवल करते हैं फैमिलीज़ के साथ, या आप सोलो ट्रिप पे जा रहे हैं तो 15 दिन के लिए कर लेंगे, 4 दिन के लिए कर लेंगे। आगे है AIS थाईलैंड टूरिस्ट प्लान इनका, और इसमें जो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ वो हाईलाइट करके रखा है। 15 थाई बाट का कॉल क्रेडिट है, 15 दिनों के लिए आप ये ले सकते हैं। 30 गिग आपको मिलता है, 599 की इसकी कॉस्ट है, और ये हाँ एक्सपेंसिव है, हायर साइड पे है, विच इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट मैं ये कहूँगा। लेकिन ये एक तीसरा ऑप्शन आपके पास, आप कौन सा लेना चाहते हैं ये आपको प्रेजेंटेशन में मिल जाएगा। आप इसे जब डाउनलोड करेंगे तो आपके रेफरेंस के लिए आपको मिलेगा, वहाँ देख लेना आप। अब आगे मैं चलता हूँ, बात करता हूँ BTS ट्रैवल कार्ड्स के बारे में। तो कौन से कार्ड है, 3 किस्म के कार्ड्स होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए भी होते हैं, ये तो मतलब लोकलाइट्स के लिए हो गया, एडल्ट्स के लिए, सीनियर के लिए। आप एज अ ट्रैवलर लेंगे एडल्ट कार्ड, और इसका जो ये जो कार्ड है बहुत इजीली किसी भी BTS के जो टिकट ऑफिस होता है जहाँ से आप टिकट लेते हैं वहाँ से आपको मिल जाता है। 200 थाई बाट आपको इसमें मिलता है, जिसके अंदर 100 थाई बाट जो होता है उसकी फ़ीस होती है, इशूइंग फ़ीस, और 100 बाट का आपको क्रेडिट मिलता है, ठीक है। स्टोर्ड वैल्यू जिसे कहते हैं, आप इसे रिचार्ज करा सकते हैं, कोई एनुअल फीस इसकी नहीं लगती। ओके, दैट्स ऑल गाइस, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। ये प्रेजेंटेशन आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसे आप डाउनलोड कर लेना अपने रेफरेंस के लिए। इसी तरीके से और वीडियोस आने वाली हैं, बहुत ही प्लान्ड वीडियोस आने वाली हैं। ओके, तो बने रहें। Alrighty guys, thank you so much for watching this video। ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, गिव दिस वीडियो लाइक एंड थम्स अप। और आने वाले टाइम के अंदर बहुत ज़बरदस्त वीडियोस आने वाली हैं इस चैनल के थ्रू। ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो इसका जो PDF है, मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ अपनी वेबसाइट के थ्रू, जिसका नाम है www.thewandingman.in। क्योंकि मैं कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू आपके साथ शेयर नहीं कर पाऊंगा, फाइल्स नहीं शेयर कर सकते, तो आप मेरी साइट पे जाके इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं अपने रेफरेंस के लिए। ओके, आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय।